क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन 4 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन 4 पढ़ लिया जाए। कहता है यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है गिवन इन्फॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसे सोल्व करते हैं। सोल्यूशन दिया हुआ है फिफ्टीन कॉट ए इक्वल टू 8, या इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल टू 8/15। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर p/b होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, है ना, बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए इसको एक फिगर के दौरान भी हम समझते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर जो कोण बना हमारा 90 डिग्री का कोण बना, इसका हम एक नाम ए बी और सी दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉट ए के सापेक्ष हमारा जो वैल्यू निकालना है, ए के सापेक्ष। तो ए के जस्ट ये जो एंगल बना इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसके सामने वाला जो भुजा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। इससे हम लोग पी कह देते हैं, परपेंडिकुलर। ये जो भुजा है 90 डिग्री का सामने का जो भुजा होता है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। इसे हमने कर्ण लिख दिया, एच कर दिया, और जो बच गया वो हमारा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। ये हमारा भुजा क्या हो जाएगा, ये जो भुजा है आधार हो जाएगा। इसको हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या मिल गया, परपेंडिकुलर और बेस मालूम है। हमें क्या मालूम है, इसको एक बार और लिख देते हैं। कॉट ए इक्वल टू बेस हमारा क्या है, ए बी है। 8/15 लिख कर ये भी लिख सकते हैं। और लंब कितना है, BC है। करने का मीनिंग है कि हमारा ए बी का वैल्यू मालूम है और BC का वैल्यू मालूम है, तो हमको AC का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो साइन और सेक का वैल्यू भी हमें आसानी से मिल जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें लगाना पड़ेगा AC कर्ण के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण हमारा क्या है, AC है। तो AC का स्क्वायर बराबर लिखना पड़ेगा हमको अन्य दो भुजा, बेस और हाई परपेंडिकुलर, यही दोनों भुजा है अन्य। तो हम जो है क्या लिख देंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख देंगे। देयरफॉर AC बराबर क्या हो जाएगा, √, जब स्क्वायर खत्म होगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वैल्यू दिया हुआ है AB का और BC का, उसको लिख लेते हैं। AB का वैल्यू कितना है हमारा, 15 है, तो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा। और BC का वैल्यू कितना है हमारा, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 के स्क्वायर करेंगे तो 15 और 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और 8 के स्क्वायर करेंगे, 8 के स्क्वायर 8 अठाई 64 हो जाएगा। इसको दोनों को जोड़ लिया जाए, जोड़ने पर क्या मिलता है हमें, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 का 2, 289। 289 का रूट हम करेंगे, 289 को हम 17 गुना 17 लिख सकते हैं, 17 गुना 17, 289 होता है।
अब ये 2 है तो इसमें से एक बाहर निकल जाएगा 17। 17 क्या है हमारा AC का वैल्यू निकल के आया। 17 जो है हमारा क्या चीज़ का वैल्यू आया, कर्ण का वैल्यू AC, हाइपोटेनस की वैल्यू हमें मिल गया। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन A और सेक A का वैल्यू। चलिए साइन A का वैल्यू निकाल लिया जाए। साइन A का वैल्यू निकल जाएगा कैसे, साइन A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है। परपेंडिकुलर हमारा कितना है BC है, और हाइपोटेनस कितना आ गया आपका AC। तो आप BC की वैल्यू को क्या लिखेंगे, BC का वैल्यू अपना कितना आया, BC बराबर 15 आया है और AC बराबर 17 आया है। ठीक है, तो साइन A का वैल्यू हमें मिल गया, इतना आंसर आपका एक आ गया। अब जाइए सेक की वैल्यू निकाल लिया जाए इसी प्रकार। सेक A बराबर क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस हमारा कितना है AC है और बेस कितना है AB है। कॉस थीटा बराबर बेस बाई कॉस थीटा बराबर क्या क्या होता है B/H, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा H/B। H हमारा कितना है AC है और B कितना है AB है, वही मैंने लिख दिया। तो सेक A बराबर हम लिख देंगे कितना, AC की वैल्यू हमारा 17 आ गया और AB का वैल्यू कितना है 8 है। यही तो हमारा आंसर है दोनों। चलिए आज की क्लास में जो है ये क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत हो रहा हो समझने में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल की क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हम आशा करते हैं कि आप जो है इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू, बाय।